स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोर्ट में। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें प्रभावशाली संवाद कौशल और बेहतर रिश्ते बनाने के बारे में महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं। इस किताब में लेखक यह बताता है कि कैसे आप अपने व्यवहार और सोच के तरीके से दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और उनके विचारों पर प्रभाव डाल सकते हैं। आइए इस किताब को 4 हिस्सों में समझते हैं। भाग 1, लोगों के साथ व्यवहार करने के मौलिक तरीके। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का पहला भाग लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने और उनके दिलों को जीतने के मूलभूत सिद्धांतों पर केंद्रित है। यह भाग यह सिखाता है कि कैसे हम अपने व्यवहार में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव लाकर दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान का स्वभाव स्वाभिमान, सम्मान और प्रशंसा की गहरी भूख रखता है। यह भाग इन्हीं मूलभूत भावनाओं पर आधारित है। सबसे पहले कार्नेगी हमें यह समझाते हैं कि आलोचना, निंदा और शिकायत से बचना चाहिए। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो आप उसे अपने खिलाफ कर लेते हैं। आलोचना करने से व्यक्ति का आत्मसम्मान आहत होता है और वह रक्षात्मक हो जाता है। इसके बजाय लेखक सुझाव देते हैं कि लोगों की कमियों को नजरअंदाज करके उनकी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है और अगर हम उस गुण को पहचानकर उसकी सराहना करते हैं तो हम उस व्यक्ति के दिल में अपनी एक विशेष जगह बना सकते हैं। सच्ची प्रशंसा किसी को भी प्रेरित कर सकती है और उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। दूसरों में उत्सुकता जगाना भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर अधिक ध्यान देते हैं। अगर आप उन्हें यह दिखा सकते हैं कि उनके हितों का ख्याल रखते हुए आप उन्हें सहयोग दे सकते हैं तो वे आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार होंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप दूसरों की रुचियों को समझें और उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करें। इस भाग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों को उनकी अहमियत का एहसास कराना। जब आप दूसरों को महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए खास हैं तो वे आपकी उपस्थिति को और अधिक महत्व देते हैं। यह केवल ईमानदारी से हो सकता है। यदि आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रशंसा करते हैं तो लोग इसे जल्दी ही पहचान लेंगे। इसलिए प्रशंसा सच्ची और दिल से होनी चाहिए। इन सिद्धांतों का उपयोग करके आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अद्भुत परिणाम देख सकते हैं। ये न केवल दूसरों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी और अधिक आकर्षक बनाएंगे। डेल कार्नेगी बार बार यह बात दोहराते हैं कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह भाग इस कला के मूलभूत नियमों को समझाने का एक सरल और प्रभावी प्रयास है। इस प्रकार हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का पहला भाग यह सिखाता है कि दूसरों के साथ सकारात्मक और सशक्त संबंध बनाने के लिए हमें उनके प्रति सम्मान, प्रशंसा और सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए। यही व्यवहार हमें न केवल बेहतर इंसान बनाएगा बल्कि दूसरों के दिलों में भी हमारी एक खास जगह सुनिश्चित करेगा। भाग 2, लोगों को अपना मित्र बनाने के तरीके। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के दूसरे भाग में बताया गया है कि दूसरों के साथ सार्थक और मजबूत संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं। यह भाग व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में दूसरों के साथ मित्रता और विश्वास विकसित करने के व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित है। पहला कदम यह है कि हम दूसरों में ईमानदारी से रुचि लें। जब आप किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं तो यह महसूस होना चाहिए कि आप वास्तव में उनके विचारों और भावनाओं को महत्व देते हैं। यह केवल औपचारिक व्यवहार नहीं होना चाहिए बल्कि एक सच्ची उत्सुकता होनी चाहिए। दूसरों के साथ सच्चे मन से जुड़ने का यह तरीका उन्हें आपके प्रति आकर्षित करता है और आपके रिश्ते को मजबूत करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है मुस्कान। मुस्कान आपके व्यक्तित्व का ऐसा पहलू है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कहता है। यह सकारात्मकता और स्वागत की भावना को प्रकट करता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो यह दूसरों को सहज महसूस कराता है और आपके प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। एक सरल मुस्कान की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। यह दोस्ती का पहला कदम है। किसी व्यक्ति के नाम को याद रखना और उसका उपयोग करना एक और शक्तिशाली तरीका है। नाम किसी भी व्यक्ति की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बातचीत के दौरान उसका इस्तेमाल करते हैं तो वह व्यक्ति अपने प्रति आपकी रुचि और सम्मान को महसूस करता है।
यह एक सरल लेकिन गहरा प्रभाव डालता है और आपके रिश्ते को अधिक व्यक्तिगत और मधुर बनाता है। अच्छा श्रोता बनना भी बेहद आवश्यक है। लोग अक्सर अपनी बातों को साझा करने में रुचि रखते हैं और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उनकी बातें ध्यान से सुने। यदि आप दूसरों को बोलने का अवसर देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो वे आपके प्रति एक विशेष जुड़ाव महसूस करेंगे। यह जुड़ाव आपके मित्रता के बंधन को गहरा करता है। दूसरों की रुचियों पर ध्यान केंद्रित करना भी एक प्रभावी तरीका है। जब आप किसी व्यक्ति से उसकी रुचियों, पसंद नापसंद और जीवन के अनुभवों के बारे में बात करते हैं, तो यह दिखाता है कि आप उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। यह न केवल उन्हें आपके साथ बातचीत में सहज बनाता है, बल्कि आपके संबंधों को मजबूत करने में भी मदद करता है। अंत में, दूसरों को उनकी अहमियत महसूस कराना आवश्यक है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उन्हें सराहा जाए और उनके प्रयासों को मान्यता दी जाए। जब आप दूसरों के सकारात्मक गुणों और उपलब्धियों की सच्चे मन से प्रशंसा करते हैं, तो यह उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और आपके प्रति उनके लगाव को गहरा करता है। इन सभी तरीकों का मूल उद्देश्य यह है कि आप दूसरों के साथ एक सच्चा, पारदर्शी और सकारात्मक संबंध स्थापित करें। यह केवल औपचारिक दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। जब आप दूसरों के साथ इस प्रकार का संबंध बनाते हैं, तो न केवल वे आपकी सराहना करते हैं, बल्कि वे आपकी संगति का आनंद भी लेते हैं। लोगों के साथ गहरे और सार्थक संबंध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप दूसरों में सच्ची रुचि दिखाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनकी खुशी में योगदान करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपके मित्र बन जाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपकी सामाजिक और व्यावसायिक सफलता को बढ़ावा देती है, बल्कि आपके जीवन को भी अधिक संतोषजनक बनाती है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का भाग 3 दूसरों को सहमत करने के तरीके, संबंधों को बेहतर बनाने और लोगों को अपने विचारों से सहमत करने की कला सिखाता है। यह भाग जीवन के विभिन्न पहलुओं में उपयोगी है, चाहे वह व्यावसायिक बातचीत हो, पारिवारिक मतभेद हो या व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने का प्रयास। यह हमें सिखाता है कि सहमति प्राप्त करना केवल तर्क करने या दूसरों पर हावी होने से नहीं, बल्कि एक समझदार, सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने से संभव है। पहली बात यह है कि तर्क वितर्क करने से बचना चाहिए। बहस में भले ही आप जीत जाएं, लेकिन अक्सर इससे दोस्त खो जाते हैं। जब हम किसी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वह व्यक्ति रक्षात्मक हो जाता है और हमारी बात को स्वीकारने के बजाय अपनी स्थिति को और अधिक दृढ़ता से थाम लेता है। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि हम तर्क वितर्क की बजाय शांति और समझदारी से अपनी बात रखें। दूसरों की राय का सम्मान करना सहमति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हर व्यक्ति अपनी राय को महत्व देता है। यदि आप किसी की राय को नजरअंदाज करते हैं या उसे गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, तो वह आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। इसके विपरीत, जब आप उनकी राय को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सम्मान दिखाते हैं, तो वे आपकी बात को सुनने और समझने के लिए अधिक तैयार होते हैं। अगर आप किसी स्थिति में गलत हैं, तो इसे तुरंत स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। गलती को स्वीकार करने से आपकी छवि मजबूत होती है और दूसरे व्यक्ति के दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ता है। इसके अलावा यह चर्चा को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है, जिससे समाधान निकालना आसान हो जाता है। दोस्ताना तरीके से बातचीत शुरू करना भी सहमति प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप सकारात्मक और सौम्य तरीके से बातचीत शुरू करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अधिक सहज महसूस करता है और आपके साथ खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार होता है। यह किसी भी बातचीत का पहला कदम है। दूसरे व्यक्ति को छोटे छोटे सवालों के माध्यम से हाँ कहने का अवसर देना एक अद्भुत रणनीति है। जब कोई व्यक्ति बार बार हाँ कहता है, तो उसका दिमाग सहमति की स्थिति में आ जाता है। इससे बातचीत में सकारात्मक माहौल बनता है और विवादों की संभावना कम हो जाती है। दूसरों को बात करने का मौका देना भी महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग खुद के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनकी बातों में रुचि दिखाते हैं, तो वे आपके प्रति अधिक सकारात्मक होते हैं। इससे वे आपकी बातों को भी समझने और स्वीकारने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराना कि विचार उनका है, सहमति प्राप्त करने का एक और प्रभावी तरीका है।
जब आप किसी के विचार को उनकी रुचि और दृष्टिकोण के अनुसार प्रस्तुत करते हैं तो वे इसे अपनाने के लिए अधिक तैयार होते हैं। यह तरीका उन्हें आपकी बात मानने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और सहानुभूति दिखाना भी सहमति प्राप्त करने में मदद करता है। जब आप किसी की भावनाओं और समस्याओं को समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो वे आपके विचारों को सुनने और उन्हें स्वीकारने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। यह भाग हमें सिखाता है कि सहमति प्राप्त करने का अर्थ किसी पर अपनी बात थोपना नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसमें दूसरों को उनकी अहमियत का एहसास कराते हुए उनके साथ सकारात्मक और सम्मानजनक तरीके से बातचीत करना शामिल है। जब आप सहानुभूति, समझदारी और सच्चे सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं तो आप न केवल दूसरों को सहमत कर सकते हैं बल्कि उनके दिल में एक खास जगह भी बना सकते हैं। दूसरों को सहमत करने के तरीके केवल व्यावहारिक सुझाव नहीं है, यह जीवन जीने और रिश्तों को संवारने का एक तरीका है। इसका पालन करके आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का चौथा भाग, लोगों को बदलने के बिना नाराज किए प्रेरित करना। लोगों को बदलना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, खासकर जब आप उन्हें नाराज किए बिना यह करना चाहें। डेल कार्नेगी इस कठिन कला को सरल बनाते हैं और ऐसे व्यावहारिक सुझाव देते हैं जो न केवल प्रभावी हैं बल्कि सकारात्मक और सम्मानजनक भी हैं। यह भाग हमें सिखाता है कि कैसे दूसरों को प्रेरित किया जाए ताकि वे अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर बनने की ओर कदम बढ़ा सकें, बिना यह महसूस किए कि उन पर कोई दबाव डाला जा रहा है। जब आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो शुरुआत हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। यदि आप सीधे उनकी गलतियों की ओर इशारा करेंगे तो वे रक्षात्मक हो सकते हैं और आपकी बात को अनदेखा कर सकते हैं। इसके बजाय किसी की तारीफ के साथ बातचीत शुरू करना उन्हें सहज और सकारात्मक महसूस कराता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका सहकर्मी समय पर काम पूरा नहीं करता तो आप उनकी पिछली सफलताओं की तारीफ कर सकते हैं और इस बार उनकी मदद की उम्मीद जता सकते हैं। यह तरीका आलोचना के बजाय प्रेरणा देता है। गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाना भी एक प्रभावी रणनीति है। सीधे यह कहना कि आपने गलती की अक्सर स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसके बजाय आप बातचीत को इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं कि सामने वाले को खुद अपनी गलती समझ में आ जाए। यह तरीका उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है, बिना किसी शर्मिंदगी के। किसी की गरिमा को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों की आलोचना करते हैं तो यह उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप उनकी गलती को सुधारने का मौका इस तरह दें कि वे अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित महसूस करें, तो वे न केवल आपकी बात को मानेंगे बल्कि इसे लागू करने का प्रयास भी करेंगे। यह तरीका खासकर पेशेवर और व्यक्तिगत रिश्तों में उपयोगी है। लोगों को प्रेरित करने का एक और तरीका है उन्हें प्रोत्साहन देना। जब आप दूसरों की छोटी छोटी प्रगति की सराहना करते हैं तो यह उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा पढ़ाई में बेहतर करने की कोशिश कर रहा है तो उनकी मेहनत की तारीफ करें, भले ही परिणाम अभी संतोषजनक न हो। यह उन्हें और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरों को जिम्मेदारी देना और उनकी क्षमता पर विश्वास जताना भी एक प्रभावशाली तरीका है। जब आप यह दिखाते हैं कि आप उनकी योग्यता पर भरोसा करते हैं तो वे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। यह तरीका न केवल उन्हें बेहतर बनाने में मदद करता है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। सबसे प्रभावशाली प्रेरणा तब होती है जब लोग खुद यह महसूस करें कि उन्हें कुछ बदलने की जरूरत है। यदि आप अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं कि सामने वाले को यह महसूस हो कि यह बदलाव उनके लिए फायदेमंद है, तो वे खुशी खुशी इसे अपनाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपका दोस्त अस्वास्थ्यकर आदतों का पालन कर रहा है तो आप उन्हें सीधे टोकने के बजाय उन लाभों के बारे में बात कर सकते हैं जो स्वस्थ जीवन शैली से मिलते हैं। डेल कार्नेगी यह भी सिखाते हैं कि दूसरों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें खुश करने का अवसर देना है। जब लोग अपने काम से संतुष्टि और खुशी महसूस करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपने कर्मचारी को एक चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प प्रोजेक्ट देते हैं तो वे इसे अपनी योग्यता साबित करने का मौका मानेंगे और इसे सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह भाग हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रेरणा का सही तरीका दूसरों की गलतियों को सुधारने के बजाय उनकी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करना है।
जब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वे आपकी बातों को न केवल सुनते हैं बल्कि मानते भी हैं। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही जीवन में प्रभावी है। डेल कार्नेगी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि प्रेरणा और आलोचना के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरों को प्रेरित करने के लिए हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बात से उन्हें सकारात्मक दिशा मिले। जब आप उनकी सराहना करते हैं, उनकी गरिमा को बनाए रखते हैं और उनकी क्षमता पर विश्वास जताते हैं तो वे न केवल प्रेरित होते हैं बल्कि आपके साथ मजबूत और स्थायी संबंध भी बनाते हैं। डेल कार्नेगी का यह भी मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लें तो आपको यह दिखाना चाहिए कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, न कि उनकी गलतियों को उजागर करना। दूसरों को यह महसूस कराना कि उनकी सफलता आपके लिए महत्वपूर्ण है एक शक्तिशाली प्रेरक कारक हो सकता है। इस खंड का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब आप दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ऐसा लक्ष्य दें जो उन्हें उत्साहित करे। जब लोग किसी उद्देश्य को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं तो वे उसे पाने के लिए अधिक मेहनत करते हैं। आपके शब्द और सुझाव उनके लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन प्रेरणा उनके भीतर से ही आनी चाहिए। पुस्तक का यह अंतिम भाग जीवन के हर पहलू में उपयोगी है, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते हों, कार्यस्थल की चुनौतियां हों या नेतृत्व कौशल का विकास। यह न केवल सिखाता है कि दूसरों को कैसे प्रेरित करें, बल्कि यह भी कि उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उनका विश्वास कैसे जीता जाए। डेल कार्नेगी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि यह पुस्तक लिखे जाने के समय था। यह सिखाता है कि दूसरों के साथ संवाद और व्यवहार में सकारात्मकता और सहानुभूति सबसे शक्तिशाली उपकरण है।